ठंड का मौसम चल रहा था। जंगल में भी बहुत ठंड पड़ रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। तभी टूनी चिड़िया ने कालू कौवे को फोन किया। सुना है कालू भाई, तुम ठंडी में घूमने जा रहे हो, क्या तुम्हें ठंड से डर नहीं लगता? हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैंने सोचा है कि बहुत लोग ठंडी के मौसम में घूमने जाते हैं, तो सोचा चलो मैं भी घूम आता कहीं से। तुम चलोगी क्या मेरे साथ घूमने? अरे नहीं नहीं भाई, कहाँ ठंड में घूमना, मुझे तो बहुत डर लगता है ठंड से। डर? कैसा डर? भला ठंड से कोई डरता है? हाँ कालू भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है। कल ही मैंने सुना कि ठंड में मेरे दूर के चाचा घूमने गए थे तो उनकी ठंड के कारण मौत हो गई। क्या सच में ठंड के कारण तुम्हारे चाचा की मौत हो गई? हाँ कालू भाई, इसीलिए तो मैं घर के बाहर नहीं निकलती, ठंड बहुत है जंगल में। अरे बाप रे, मैं भी नहीं चाहता घूमने। फिर अगर मुझे ठंड के कारण नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी अपने घर में ही रहूंगा, घर के बाहर नहीं निकलूंगा। हाँ भाई, इस साल ज्यादा ठंड लग रही है, इसलिए मैं अपने घर में ही रहती हूँ। हाँ मैं भी घर के बाहर नहीं निकलूंगा। हाँ भाई, घर में रहो, मस्त रहो, सदा हंसते रहो, हैप्पी विंटर। चिड़िया ने अपने घोंसले में 5 अंडा दे रखी थी। उसका घर बहुत पुराना हो चुका था। उसके पति मोनू कबूतर कहता है कि टूनी, लगता है कि हमको नया घर ले लेना चाहिए, क्योंकि यह घर बहुत पुराना हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, कई महीनों से अपना घर रिपेयर भी नहीं हुआ है। अगले दिन सुबह होते ही मोनू घने जंगल की तरफ चला गया। मीनू चिड़िया तालाब के पास बैठकर पानी पी रही थी। मोनू कबूतर पूरे जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था, लेकिन एक भी लकड़ी नहीं मिली। शाम होने वाली थी तो रसीले आम के ऊपर कालू मीठे मीठे आम खा रहा था। तभी उसकी नजर निराश मोनू पे पड़ी। कालू उसके पास गया और कहा कि ओ मोनू भाई, क्यों तुम निराश क्यों बैठे हो? क्या हुआ, बताओ ना जरा। मोनू कबूतर ने अपना सारा दुख कालू को बताया। कालू कौवा सारी बात समझ गया और सोचता है कि अब मैं इनके अंडों को अपना भोजन बनाऊंगा, अपने चंगुल में इनको फंसाना पड़ेगा। फिर कालू उसको एक महल के पास ले गया। वहाँ पे एक बड़ा सा सोने का घर था, वो भी अंडे से बना हुआ। कालू ने कहा, ओ मोनू भाई, देखो यही घर है। मोनू कबूतर बने हुए घर को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया। कालू कौवा तो उनको अपने चंगुल में फंसाना चाहता था अंडों को खाने के लिए। अगले दिन सुबह होते ही टूनी और मोनू मिलकर 5 अंडों को ले जा रहे थे। तभी मोनू से एक अंडा छूट गया और नीचे गिरकर फूट गया। दोनों नीचे उतरे। टूनी फूटे अंडे को देखकर बहुत रोई। मोनू ने कहा कि हे भगवान, ये क्या किया तूने? हंसी खुशी परिवार को रुला डाला। मोनू और टूनी बहुत रोए। फिर बचे हुए अंडे को ले गए और इधर कालू कौवा औरों को भी अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। कालू कौवा बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी था। दूसरों को परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। अगले दिन जब सुबह हुई तो मोनू और टूनी दोनों एक साथ घने जंगल की तरफ दाना चुनने निकल पड़े। इधर दुष्ट कौवा उनके घर आया। देखा तो घर में कोई नहीं था। वाओ, आज सुबह ही कितना अच्छा भोजन मिल गया। कालू कौवा टूनी चिड़िया के चारों अंडे को फोड़कर उसमें के सारे चूजे खा गया। इस कुछ समय में ये दोनों घर आए। चिड़िया ने आके देखा तो सारे अंडे फूट चुके थे और वो रो पड़ी और मोनू भी रो पड़ा। हे भगवान, अब कितनी परीक्षा लेगा इन गरीबों से। एक अंडा तो पहले ही फुड़वा दिया, जो बचा था वो भी फूट गया। टूनी और मोनू दोनों एक साथ बहुत रोए। इनका सारा अंडा फूट चुका था। तो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।